मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। समास के हमने कई भेद पढ़े, उसमें से एक भेद है बहुव्रीहि समास। आप सभी जानते हैं समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ये पारिभाषिक शब्द है। पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता न हो, अर्थात जिस समास में न पूर्व पद की प्रधानता हो न उत्तर पद की प्रधानता हो, वरन अन्य पद की ही प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। साथ ही जब हम समास का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर उसके अंत में वाला, जिसे, जिसको, है जो आदि शब्द आते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। हम इसे उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण है दशानन। दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यह जो शब्द है दशानन, वह दो शब्दों से मिलकर बना है या दो पदों से मिलकर बना है। एक है दश और आनंद। यहाँ पर पूर्व पद दश है और आनंद है उत्तर पद। इस दश आनंद शब्द में ना तो दश की प्रधानता है, ना पूर्व पद की प्रधानता है और ना ही आनंद अर्थात उत्तर पद की प्रधानता है, वरन अन्य पद की प्रधानता है, यानी कि रावण। हम इस शब्द से पता करते हैं या इसका अर्थ करते हैं हम रावण के रूप में, इसलिए इसे कहते हैं अन्य पद की प्रधानता। जैसे समस्त पद यानी कि दो पदों का मिलन या दो पदों के मेल को समास की प्रक्रिया कहते हैं और उसे समस्त पद कहते हैं, जो कि दशानन है। और इसका जब समास विग्रह करते हैं यानी दोनों पदों को जब वापस अलग अलग करते हैं, उसे समास विग्रह कहा जाता है। दशानन का हमने जब समास विग्रह किया तो दश है आनंद अर्थात 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि विग्रह के अंत में वाला, जिसे, जिसको, है जो आदि शब्द आते हैं। तो हम इन्हें यहाँ पर जब हमने विग्रह किया दशानन शब्द का, तो यहाँ पर आया है दश है आनंद मुख जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ रावण की प्रधानता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। विग्रह करने पर जिसके, जिसे और जिसमें, इस शब्द में से कोई एक शब्द आया है, इसलिए यह है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। नेक्स्ट है अंशुमाली। अंशु अर्थात किरणें हैं, मालाएं जिसकी, अर्थात सूर्य। यहाँ पर भी दो शब्दों या दो पदों से मिलकर के ये शब्द अंशुमाली बना है। अंशु यानी किरणों का और नहीं मालाओं का यहाँ पर प्रधानता है, बल्कि अन्य पद अर्थात सूर्य की प्रधानता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है। इसी तरह चारपाई, चार और पाई यानी पेड़, उन दोनों शब्दों की प्रधानता न होकर बल्कि पलंग जो चारपाई का रूप है, चारपाई का पर्यायवाची, उसकी प्रधानता होने के कारण ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार नीलकंठ, नील नीला और कंठ यानी कंठ, दोनों शब्दों की प्रधानता न होकर बल्कि अन्य पद अर्थात शिव की प्रधानता होने के कारण ये बहुव्रीहि समास का सटीक उदाहरण है। इस प्रकार से ये बहुव्रीहि समास के विभिन्न उदाहरणों से हमने बहुव्रीहि समास की परिभाषा को समझा।